Good morning, kids. How are you all? Today we have to learn maths in standard 5. लास्ट टाइम हमने प्राइस देखी थी, है ना, पेज नंबर 138 पे चीज़ों की, और 100 कैसे लिखते हैं मैंने आपको सिखाया था। तो आज हम न्यू पेज नंबर 139 से स्टार्ट करने वाले हैं। ये प्राइस के रिलेटेड है सारी चीज़ें। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि प्राइजेस जो है ऐसी क्यों लिखी गई है, इसका मतलब क्या होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको रुपीज़ और पैसे का एक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर देती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि रुपीज़ क्या है और पैसे क्या हैं। सो किड्स, कभी भी हम रुपीज़ के बारे में हमेशा लिखते हैं कि रुपीज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 567.25। तो हमें ऐसा लिख सकते हैं कि रुपीज़ 567.25 पैसा। तो जो भी डिजिट पॉइंट के बाद लिखा जाता है रुपीज़ में, उसे हमेशा पैसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पैसे बोला जाता है। यहाँ पे भी 2.50, तो 2 रुपीज़ और 50 पैसा। यहाँ पे भी 120.50 है, तो 120 रुपीज़ और 50 पैसे। 6.50, तो 6 रुपीज़ एंड 50 पैसे। 32 रुपीज़ एंड 99 पैसे। और यहाँ पे सिर्फ 50 पैसे, क्योंकि रुपीज़ कैसे दिए हैं? ज़ीरो, तो रुपीज़ लगेगा नहीं। सो किड्स, किसी भी पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि 1 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 100 पैसा। 1 रुपया का मतलब होता है कि 100 पैसे। 100 रुपया का 1 रुपीज़ का मतलब होता है 100 पैसे। इसीलिए जब यहाँ पे 32.99 लिखा गया, तो 99 के बाद 100 आता है, तो 100 में से 99 में कट करूँगी तो कितने बचेंगे? ओनली 1 बचेंगे। तो अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूँ, +1 कर दूँ, तो आंसर क्या आएगा? 9 + 1 10, 9 + 1 10, और हो गया 33 रुपीज़, है ना। तो 33 हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो 99 + 1 100 हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा 33 रुपीज़। इसलिए यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि ये किसके नियर बाय वैल्यू है? 33 रुपीज़ के नज़दीक है, क्योंकि एक पैसे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे हमें उसी की चैट दी गई थी। ये लड़की बोल रही है कि अगर मैं उसे 33 रुपीज़ दूंगी तो वो मुझे एक पैसा वापस करने वाला है नहीं, क्योंकि हमारे पास कॉइन्स ही नहीं है पैसे के। ओके, पहले के ज़माने में शायद मैं छोटी थी तभी ऐसे 25 पैसे का और एक 50 पैसे का कॉइन्स आता था। लेकिन अभी तो पैसे के कॉइन्स दिख ही नहीं रहे, सिर्फ 1 रुपीज़ के ही कॉइन है। तो शायद आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि पैसे के कॉइन कैसे होते हैं। तो अगर आपके मम्मी पापा के पास ये 25 पैसे का या फिर 50 पैसे का कॉइन है, तो आप देखना, तो आपको समझ में आएगा कि पैसे के कॉइन्स कैसे होते हैं। ओके, अभी तो सिर्फ रुपीज़ के ही कॉइन्स आते हैं, पैसे के कॉइन्स बंद हो गए, और पहले के भी ये 2 ही पैसे के कॉइन्स आते थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हम हमारी एक्सरसाइज पेज नंबर 139 से। व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन? हाउ मैनी पैसे डज अ मैच बॉक्स कॉस्ट? मतलब मैच बॉक्स में कितने पैसे का है। तो आपको पता है कि मैच बॉक्स जो है यहाँ पे मैंने बोला था कि 0 रुपीज़ और 50 पैसा। तो कितने पैसे का है? 50 पैसे का है। तो आपको यहाँ पे लिखना है 50 पैसे। क्या लिखेंगे? 50 पैसे। ओके, उसके बाद है हाउ मैनी मैच बॉक्स कैन बी गॉट फॉर 2.50? ओके, एक मैच बॉक्स की है 50 पैसे। तो 2 रुपीज़ और 50 पैसे में कितने बॉक्स आएंगे? ओके, आपको पता है कि 1 रुपीज़ मतलब 100 पैसे। ओके, 1 रुपीज़ मतलब 100 पैसे। तो 2 रुपीज़ का होगा 200 पैसे, और बाकी के मेरे पास है 50, तो मेरे पास हो गए 250 पैसे। क्या हुए? 250 पैसे। तो 50 पैसे का एक, तो 250 पैसे में कितने आएंगे? तो 250 डिवाइड 50, तो कितने आएंगे? 5। तो कितने मैच बॉक्स आएंगे? 5 मैच बॉक्स आएंगे। रुपीज़ 2.50, 2 रुपये और 50 पैसे में 5 मैच बॉक्स आएंगे। तो आप देख सकते हो पैसे जो है वो बहुत ही छोटा यूनिट है, रुपीज़ बड़ा यूनिट है। 2 रुपीज़ के 200 पैसे होते हैं, और 50 पैसे मैंने उसमें ऐड किए तो 250 पैसे हो गए।
तो एक का 50 था, मैंने उसे डिवाइड कर दिया, तो मैं उसमें से 5 मैच बॉक्स खरीद सकती हूँ अगर मेरे पास 2 रुपीज़ और 50 पैसे है तो। हाउ मैनी रुपीज़ डज द सोप कॉस्ट, मतलब एक सोप की कितनी कीमत है, तो आपको पता है कि एक सोप है तो उसका 8 रुपीज़ और 75 पैसे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 8 रुपीज़ और 75 पैसे, तो 88 रुपीज़ और 75 पैसे उसकी कीमत है। उसके बाद दिया है नेक्स्ट, अरुण वांटेड टू बाय अ शॉप, अरुण एक शॉप खरीदना चाहता है। ही हैज़ 5 रुपीज़ कॉइन, उसके पास 5 रुपये का कॉइन है। 2 1 रुपी कॉइन्स और 2 का एक कॉइन है, एंड 4 हाफ रुपीज़ कॉइन और हाफ रुपीज़ कॉइन। हाफ रुपये का कॉइन मतलब क्या, तो मैंने आपको बताया था कि 50 पैसे का पहले का कॉइन आता था, वैसे उसके पास 50 पैसे के 4 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, 4 सिक्के हैं, तो राइट इन रुपीज़ व्हाट मनी ही विल गेट बैक, तो आपको लिखना है कि कितने पैसे उसे वापस मिलेंगे। तो ओके, 50 पैसे का कॉइन जो है उसके पास 4 है, ये दूसरा, ये तीसरा और एक चौथा। ओके, तो 5 रुपीज़ कॉइन मतलब 5 प्लस 2 1 रुपीज़ कॉइन, मतलब एक ही है, 2 कॉइन है एक एक रुपीज़ के, तो 5 6 और 7 रुपीज़ तो हो ही गए हैं। तो हमें कितने देने हैं, 8.75 रुपीज़ देने हैं, 8.75। तो इसके साथ टोटल है 5 प्लस 2 प्लस 50 50 100 यानी कि 1 रुपीज़, और 50 50 100 यानी कि इसका 1 रुपीज़, तो 1 + 1 2 रुपीज़, तो इसके भी 2, तो टोटल हुए 5 6 7 8 9, तो कितने हुए, 9 रुपीज़ हुए। उसमें से मुझे शॉप की वैल्यू जो है वो माइनस करनी है 8.75, तो चलो माइनस करते हैं, 9.00 माइनस 8.75, तो 0 को कट करके 10, 0 को कट करके 9, 9 को कट करके 8, 0 5 2, तो 25 पैसे, तो उसे कितने वापस मिलेंगे, 25 पैसे उसे वापस मिलेंगे। किड्स देखो यहाँ पे फिर से मैं एक बार आपको ये सम जो है वो बता देती हूँ। आपको ये सम जो है वो नोटबुक में लिखना है, इसमें आपका सम नहीं आएगा। अरुण वांटेड टू बाय अ शॉप, अरुण को एक शॉप खरीदना था। ही हैज़ 5 रुपी कॉइन, उसके पास एक 5 रुपये का कॉइन था, और 1 रुपीज़ के 2 कॉइन थे, मतलब 2 कॉइन 1 रुपीज़ के, मतलब 1 + 1 2 हुआ। उसके बाद है उसके पास 4 हाफ रुपीज़ के कॉइन थे, यानी कि 50 50 पैसे के, हाफ रुपीज़ बोलते हैं उसे, 50 50 पैसे के उसके पास 4 कॉइन थे। तो 50 50 मतलब 100 पैसे, 100 पैसा, तो 100 पैसा का हमें पता है कि 1 रुपीज़ होता है, तो मैंने दोनों को मिलाकर 1 रुपीज़ लिखा। उसके बाद फिर से 100 पैसा होता है, उसका भी 1 रुपीज़, तो 1 रुपीज़ और 1 रुपीज़ 1 1 प्लस करके 2 रुपीज़, तो टोटल उसके पास हुए 9 रुपीज़, और शॉप है मेरे पास 8.75 का। अगर मैं शॉपकीपर को 9 रुपीज़ दे रही हूँ तो वो उसमें से 8.75 कट करेगा, और जितने पैसे बाकी बच रहे 25 पैसे, तो वो मुझे 25 पैसे का कॉइन वापस करेगा। ओके, तो ये जो सम है मैंने फिर से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप सभी बच्चों को समझ में आया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, अ बनाना कॉस्ट 2.5 रुपीज़, की एक बनाना का 2 रुपये और 50 पैसा है। सो हाउ मच विल 1.5 डजन कॉस्ट। ओके, तो मुझे 1.5 डजन चाहिए, मतलब एक डज़न में आते हैं 12 केले, और हाफ डज़न में आते हैं 6 केले, तो मुझे टोटल कितने केले चाहिए, 12 + 6, टोटल मुझे 18 बनाना चाहिए। कितने चाहिए, 18 बनाना चाहिए। तो एक केले का 2.50 है, तो 18 का कितना, तो मुझे 2.50 मल्टीप्लाई 18 करना पड़ेगा, तो या फिर उसे उल्टा भी लिख सकते हो, 18 × 2.50, तो आपको आंसर क्या आएगा वो आपको फाइंड करना है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ कि 25 × 18, 8 5 = 40, 8 2 = 16 + 4 20,
054। यहाँ पे दो डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे भी मैं 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाऊंगी। सॉरी, यहाँ पे हमने सिर्फ 25 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया है, तो 5 के बाद पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो 5 के बाद पॉइंट है। तो यहाँ पे पॉइंट के कितने डिजिट के बाद पॉइंट है? ओनली एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आंसर में भी एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाऊंगी। तो 45.00, यानी कि मुझे उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे? 45 रुपीज़ उसे देना पड़ेगा। ओके, तो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी सिखाया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो एक डज़न 1.5 डज़न चाहिए, तो एक डज़न में 12 केले और हाफ डज़न में 6 केले, तो 12 + 6 उसे टोटल 18 केले खरीदने थे। तो एक केले की प्राइस मल्टीप्लाई 18 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 45 रुपीज़। तो उसे 18 केले खरीदने के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे? 45 रुपीज़। 18 केले खरीदने के लिए 45 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ओके, उसके बाद है बी, हाउ मैनी पेन्स कैन कनन बाय, हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट। तो ये जो बी और 6 वाले जो सारे हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको क्या करना है, ये 1, 2, 3 आपको टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो सम्स आपको नोटबुक में कंपलसरी करने हैं। क्वेश्चन लिख के ये जो सारी कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है वो सारे कैलकुलेशन जो है वो सब किड्स को, सारे बच्चों को अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, तो आज के लिए बस यहाँ तक ही। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।